प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज के हमारे सबक का उन्वान कोई मामूली बात नहीं बल्कि एक ऐसा राज है जिसे सुनकर कई दिल कांप उठेंगे, कई आंखें नम हो जाएंगी और कई रूहें लरज जाएंगी। आज मैं आपको उन 5 छुपी हुई निशानियों के बारे में बताऊंगी जिन्हें अगर पहचान लिया तो नसीब का सितारा उस जोर से चमकेगा कि खुद तुम्हें यकीन नहीं आएगा। मगर जो उन निशानियों को देखकर भी इनकार कर दे, उसके लिए वक्त की गर्दिश ऐसी होगी कि वो खुद को अंधेरों में दफन पाएगा। रिज्क का दरवाजा बंद हो जाएगा, सुकून कब्र की मिट्टी से भी सस्ता हो जाएगा और दुआएं आसमान तक जाने से पहले लौट आएंगी। क्या तुम जानते हो कि अल्लाह ताला जब अपने किसी बंदे पर करम करने वाला होता है तो उसे पहले आजमाता है? मगर उन आजमाइशों में भी कुछ निशानियां छुपी होती हैं जिन्हें अक्ल वाला पहचान लेता है और बेअक्ल अपनी ही बर्बादी की तरफ कदम बढ़ाता है। लोग कहते हैं हमारा वक्त बदल जाएगा, मगर वो उन इशारों को पहचानने की जहमत ही नहीं करते। वो निशानियां जिन्हें देखकर अल्लाह कहता है, उठ, मैंने तेरे लिए आसानी का दरवाजा खोला है, और वो दरवाजा अगर न देखा जाए तो वो हमेशा के लिए बंद हो जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, क्या तुमने कभी सोचा है कि जब किस्मत बदलती है तो जमीन भी गवाही देती है, आसमान भी गवाही देता है, दरख्तों के पत्ते भी सरगोशी करते हैं कि देखो रब की रहमत का लम्हा आया है। मगर अफसोस, लोग उस लम्हे को अपने हाथों से दफन कर देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें उन 5 निशानियों के बारे में बताऊंगी जो अगर तुम्हारी जिंदगी में आ गईं तो समझ लो कि अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है, तुम्हारा वक्त बदलने वाला है। मगर अगर तुमने उन्हें नजरअंदाज किया तो याद रखो, नसीब की मुट्ठी में बंद कुंजी कभी तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी। इसलिए आज की बात मजाक मत समझना, दिल थाम कर सुनना। शायद यही सबक तुम्हारे बिगड़े नसीब की तकदीर बदल दे। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, इन 5 निशानियों को मैं एक कहानी की सूरत में आपके सामने बयान करना चाहती हूँ ताकि आपको समझने में मुश्किल दरपेश न हो। यहाँ पर मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के दौर की बताई जाती है। कहते हैं कि एक दिन हजरत हसन बसरी एक बस्ती के बाहर दरख्त के नीचे बैठे लोगों को नसीहत कर रहे थे। लोग दायरा बनाकर बैठे थे, उनमें से कुछ किसान थे, कुछ ताजिर और कुछ मजदूर। इतने में एक गरीब सा आदमी रोता हुआ आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूप में जला हुआ और आंखें सूजी हुई। हजरत ने उसे पास बुलाया और पूछा, भाई क्या बात है, क्यों रोते हो? वो बोला, हजरत, मेरा रिस्क बंद हो गया है, घर में फाके हैं, बच्चे बिलखते हैं, बीवी रो रो कर सो जाती है। मैं हर वक्त बस यही सोचता हूं कि अल्लाह ने मेरा नसीब क्यों फेर दिया। पहले थोड़ी बहुत आमदनी थी, मगर अब कुछ भी नहीं रहा। हजरत हसन बसरी ने खामोशी से उसकी बात सुनी और फरमाया, बेटे, मुझे बता, क्या कभी तेरा दिल किसी गरीब की मदद करने को चाहा था? वो रोते हुए कहने लगा, हाँ हजरत, एक दिन मेरी दुकान पर एक बूढ़ी औरत आई थी। उसके पास पैसे कम थे। उसने कहा कि बेटा, मेरे 2 छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि एक ही वक्त में खाने पीने की सारी चीजें खरीद लूं। लिहाजा कुछ चीजें मुझे अब भी दे दो और कुछ चीजें मैं बाद में ले जाऊंगी, या फिर आधी चीजों के पैसे अभी ले लो और बाकी वाले पैसे कल ले लेना। मगर मैंने उसे झिड़क कर निकाल दिया। उस दिन के बाद मेरा दिल सख्त हो गया। मैंने किसी को भी उधार देना छोड़ दिया, यहां तक कि अपने भतीजे को भी नहीं दिया। हजरत हसन बसरी ने कहा, बेटे, किस्मत बदलने की यही तो पहली निशानी है। जब अल्लाह किसी को नवाजना चाहता है तो उसके दिल में नरमी डालता है, उसे किसी जरूरतमंद की तरफ माइल करता है। मगर शैतान उस वक्त कान में कहता है, अपनी फिक्र कर, कल तुझे कौन देगा। अगर बंदा उस वक्त दरिया दिल हो जाए, अल्लाह उसकी झोली भर देता है, और अगर दिल सख्त कर ले तो अल्लाह भी रिज्क के दरवाजे बंद कर देता है। फिर हजरत ने सब लोगों की तरफ देखकर फरमाया, याद रखो, दिल की नरमी अल्लाह की नेमत है। ये उस बात की पहली निशानी है कि अल्लाह तुम्हें नवाजने वाला है, तुम्हारी किस्मत बदलने वाला है। आज के लोग कहते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं रही, कारोबार नहीं चलता, बीमारी लगी हुई है। जरा उनसे पूछो, क्या उन्होंने कभी किसी गरीब की मदद की है? क्या किसी जरूरतमंद के लिए अपना दिल नरम किया है? आज के जमाने में भी यही होता है। लोग महंगे कपड़े तो खरीद लेते हैं,
बच्चों की फरमाइशें तो पूरी कर लेते हैं, मगर किसी गरीब की बेटी के जहेज में थोड़ा सा हिस्सा डालना हो तो 1000 बार सोचते हैं। कहीं मस्जिद के चंदे में देना हो तो हिसाब लगाते हैं। दिल इतना सख्त हो गया है कि पड़ोस में कोई भूखा मर जाए, हमें खबर भी नहीं। हजरत हसन बसरी ने उस शख्स से कहा, बेटे जा, दिल को नरम कर, अल्लाह से माफी मांग और जो हो सके किसी की मदद कर, अल्लाह के रास्ते में दे। फिर देख अल्लाह कैसे तेरे रिज्क के दरवाजे खोल देता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, यही है पहली निशानी। अगर तुम्हारे दिल में कभी ख्याल आए कि फला मोहताज को कुछ दे दूं, तो समझ लो अल्लाह तुम पर मेहरबान होने वाला है। उस लम्हे शैतान की बात न सुनना, अपना नसीब खुद अपने हाथों से न बंद करना। दिल को नरम रखो, अल्लाह तुम्हें देगा, इतना देगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक ऐसी हैरान कुन, सबक आमोज और दिल दहला देने वाली हिकायत सुनाती हूँ, जो तुम्हें जिंदगी बदलने वाला सबक देगी और जिसे सुनकर तुम बेख्तियार कहोगी, वाह क्या बात कही है। कहते हैं कि किसी बस्ती में एक रईस औरत रहती थी। उसकी कोठी महल जैसी थी, दरख्तों पर रंग बिरंगे परिंदे बोलते थे, सहन में फव्वारे चलते थे और बावर्ची खाने से हमेशा खुशबू आती थी। उस औरत की सबसे बड़ी पहचान उसकी जबान थी, शीरीं भी मगर जहरीली भी। एक दिन बस्ती के दरख्तों पर काले कौए उतरने लगे। लोग कहने लगे, ये अच्छा शगुन नहीं। मगर रईसा हंसी और बोली, कौए क्या कर लेंगे मुझे, मेरे तो नौकर ही उन्हें भगा देंगे। उसी शाम उसके दरवाजे पर एक फकीरनी आई, बाल बिखरे हुए, आंखों में नमी, गोद में बच्चा। उसने कहा, बीबी बच्चे के लिए थोड़ी सी रोटी दे दो। रईसा ने आंखें निकालकर कहा, चल हट यहां से, मेरी दहलीज गंदी मत कर, जा कहीं और मांग। फकीरनी कांप गई। उसने कहा, अल्लाह देख रहा है बीबी। मगर रईसा ने कहा, मेरा अल्लाह मेरे घर की बरकत नहीं छीन सकता, जा दफा हो। अगले दिन महल में शोर मच गया। नौकर बाहर की तरफ भागने लगे। बावर्ची खाने में खाना जल गया। मुलाजिमों ने पानी के कुएं से पानी निकाला तो कीचड़ निकला। सहन के फव्वारे सूख गए। रईसा ने कहा, ये सब क्या हो रहा है? एक पुराना नौकर बोला, बीबी मुझे लगता है कि ये उस फकीरनी की बद्दुआ है, क्योंकि आपके मदद न करने पर उसने अल्लाह के हुजूर हाथ उठा दिए थे। रईसा को गुस्सा आया, मुझे बद्दुआ देकर देखे तो सही, मैं अल्लाह से कहूंगी कि मुझे और दे। उस रात रईसा ने अपने कमरे में सोने से पहले दुआ मांगी, ए अल्लाह मुझे और दौलत दे। मगर कमरे के कोने से आवाज आई, जब तक तू गरीब का दिल नहीं जीतेगी तब तक तुझे भी कुछ नहीं मिलेगा। बीबी चीख कर उठी। उसने देखा उसके इर्द गिर्द काली परछाइयां नाच रही थीं। उसके जेवरात की झंकार जंजीरों की आवाज में बदल गई थी। वो कांप गई और उसी रात उसके शौहर को खबर मिली कि उसकी तिजारत तबाह हो गई है, उसके खाते खाली हो गए। सुबह को रईसा फकीरनी की झोंपड़ी में गई, उसके कदमों में गिरी। उसने कहा, मुझे माफ कर दे, मेरा अल्लाह नाराज हो गया है, मेरे घर से रिज्क जा चुका है। फकीरनी ने उसे उठाया, कहा, बीबी मैं कौन हूं माफ करने वाली, अल्लाह से माफी मांग, वही तुझे माफ करेगा। और वो रईसा जो कल तक गुरूर से अकड़कर चलती थी, अब रोते हुए कहती थी, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई है। प्यारी बहनों, देखो अल्लाह का दिया सब कुछ तुम्हारे पास हो, मगर अगर तुम्हारे दिल में गरीब के लिए रहम नहीं तो अल्लाह सब ले लेता है। रिस्क सिर्फ प्लेट में नहीं, दिल की नरमी में भी होता है। जो दे अल्लाह उसे और देता है, जो रोक ले उसका नसीब भी बंद हो जाता है। सुनो और सोचो, किसी गरीब को धुतकारना मत, किसी मांगने वाले को खाली मत लौटाना। चाहे एक लुकमा ही सही दे दो, क्योंकि शायद अल्लाह उसी लुकमे में तुम्हारे नसीब का सितारा चमका दे। प्यारी बहनों, उस रईसा की कहानी तो तुमने सुन ली, मगर मैं तुम्हें कहती हूं कि वो सिर्फ एक निशानी थी जिससे अल्लाह इंसान को जगाता है कि बदनसीबी का दरवाजा बंद कर और अच्छे वक्त की तरफ लौटा। हजरत हसन बसरी के पास वो शख्स गम से टूटा हुआ, रोता हुआ बैठा था। उसकी हालत देखकर हजरत हसन बसरी ने पहले तो उसे पहली निशानी बताई थी और फिर कुछ देर खामोश होकर उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा अब सुन, दूसरी निशानी वो है जो अगर किसी इंसान में आ जाए तो समझ ले कि उसके अच्छे दिन आने वाले हैं।
उसका नसीब चमकने वाला है। और वो निशानी है अपने गुनाहों को मान लेना और सच्चे दिल से तौबा कर लेना। वो शख्स हैरान होकर बोला, हजरत, इसका मेरी गरीबी से क्या ताल्लुक? हजरत हसन बसरी ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा सुन, जब इंसान अपने गुनाहों को तस्लीम कर लेता है, अल्लाह उसके मुकद्दर को बदल देता है। गुनाह वो जंग है जो नसीब की कुंजी को बंद कर देता है, और तौबा वो पानी है जो उस जंग को धो देता है। फिर हजरत ने अपनी बात समझाने के लिए एक मिसाल दी। फरमाया, गुनाह उस बोझ की तरह है जो ऊंट की पीठ पर रखा जाता है। शुरू में थोड़ा सा होता है तो ऊंट हल्का फुल्का चलता है, मगर जब बोझ बढ़ता जाता है तो ऊंट की कमर झुक जाती है और वो बैठ जाता है, चल नहीं सकता। यही हाल तुम्हारी किस्मत का है। गुनाहों ने तुम्हारे नसीब की कमर तोड़ दी है। वो शख्स हैरानी से बोला, हजरत, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, लोगों को पानी भी पिलाता हूँ, फिर क्यों मेरा हाल ऐसा है? हजरत हसन बसरी मुस्कुराए और कहा, बेटा, नमाज पढ़ना, खैरात करना सब अच्छा है, लेकिन क्या तुमने कभी अल्लाह के सामने सच्चे दिल से अपने गुनाहों को माना? कभी आंखों से आंसू निकले, कभी दिल कांपा, या बस जबान से माफी मांगकर पलटकर वही गुनाह कर लिए? फिर फरमाया, अल्लाह को वो माफी पसंद है जिसके साथ दिल कांप जाए, आंखें बरस जाएं और नफ्स शर्मिंदा हो जाए। जब कोई बंदा इस तरह रोकर कहता है, या अल्लाह, मैं मुजरिम हूं, मैंने जुल्म किया, मुझे माफ कर दे, मैं दोबारा न करूंगा, तो अल्लाह ताला आसमान के दरवाजे खोल देता है, रिज्क के ताले तोड़ देता है, रहमत के बादल बरसा देता है। प्यारी बहनों, हजरत हसन बसरी ने उस शख्स से कहा, बेटा जा, रात की तन्हाई में अपने रब के सामने गिरकर अपने गुनाहों का इकरार कर, रोना, गिड़गिड़ाना, उससे माफी मांगना। तुझे यकीन दिलाता हूं, सुबह तक तेरा दिल हल्का हो जाएगा और जल्द ही तेरे रिज्क में, तेरे नसीब में बरकत आ जाएगी। आज के मुआशरे में देख लो, लोग दिन रात गुनाह करते हैं, जबान से कहते हैं अल्लाह हमें माफ कर दे, मगर दिल में नदामत नहीं, नियत में तब्दीली नहीं, पलट कर वही झूठ, वही हराम की कमाई, वही जुल्म, वही बदजबानी। और फिर कहते हैं कि रिज्क क्यों तंग है, क्यों दुआएं कबूल नहीं होती। हजरत हसन बसरी कहते थे, तौबा वो कुंजी है जो नसीब के बंद दरवाजे खोल देती है, और जिसके हाथ में ये कुंजी आ गई, समझो उसकी किस्मत स्वर गई, उसका सितारा चमक उठा। लिहाजा प्यारी बहनों, दूसरी निशानी यही है कि अगर तुम्हारा दिल नरम होकर अपने गुनाहों को मानने लगे, तुम्हारी आंखें रो पड़े, तुम्हारी जबान अल्लाह से माफी मांगे, तो समझ लो अल्लाह तुम पर मेहरबान होने वाला है। तुम्हारा बुरा वक्त जाने वाला है और अच्छा वक्त आने वाला है। प्यारी बहनों, हजरत हसन बसरी उस शख्स को दिल की गहराइयों से नसीहतें कर रहे थे। वो शख्स आंसू साफ करता हुआ बोला, हजरत, मैं अपनी गलतियों को मानकर तौबा कर लूंगा। आपकी बात मेरे दिल में उतर गई है, मगर क्या यही काफी है, या फिर कोई और भी निशानी है जिससे पता चले कि मेरा बुरा वक्त खत्म होकर अच्छा वक्त आने वाला है? हजरत हसन बसरी ने उसकी तरफ बड़े गौर से देखा, फिर आसमान की तरफ नजरें उठाकर कहने लगे, बेटा, तीसरी निशानी वो है जिसे देखकर समझो कि अल्लाह तुम्हारे हाल पर मेहरबान होने वाला है, और वो है किसी मजलूम की दुआ लेना और किसी दुखी दिल को खुश करना। वो शख्स हैरान रह गया, हजरत, किसी मजलूम की दुआ लेने से मेरा रिज्क कैसे खुल सकता है? हजरत हसन बसरी ने गहरी आवाज में फरमाया, बेटा सुन, अल्लाह ताला मजलूम की आह को रद्द नहीं करता, चाहे वो काफिर ही क्यों न हो। जिस दिन तुम किसी मजलूम का आंसू पोंछोगे, किसी यतीम के सर पर हाथ रखोगे, किसी भूखे को खाना खिलाओगे, किसी बीवा की मदद करोगे, अल्लाह ताला उसका बदला तुम्हें कई गुना देगा। तुम्हारे रिज्क में भी बरकत डालेगा, तुम्हारे घर में भी सुकून उतारेगा और तुम्हारे नसीब का बंद दरवाजा खोल देगा। फिर हजरत हसन बसरी ने मिसाल देते हुए कहा, बेटा, ये दिल कुआं है, अगर इसमें पानी साफ और ठंडा हो तो सबको सैराब करता है, अगर गंदा और बदबूदार हो तो खुद भी जहरीला हो जाता है। जिस शख्स का दिल दूसरों की तकलीफ में देखकर पिघल जाए, समझ लो कि उसके नसीब में अल्लाह की रहमत लिख दी गई है। मेरी प्यारी बहनों, अगर मुआशरे में नजर दौड़ाई जाए तो पता चलता है कि आज लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, उनकी दीवारें ऊंची हो गई हैं, दिल छोटे हो गए हैं, किसी को भूखा देखकर आंखें बंद कर लेते हैं, किसी की फरियाद सुनकर कान लपेट लेते हैं,
किसी यतीम की माँ को रोता देखकर रास्ता बदल लेते हैं। फिर कहते हैं, क्यों बरकत नहीं, रिज्क तंग क्यों हो गया है, क्यों खुशी रूठ गई है। हजरत हसन बसरी ने फरमाया, बेटा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे नसीब का सितारा फिर से चमके तो जाकर किसी के लिए दुआ का दरवाजा खोल दो, किसी मजबूर की मुश्किल आसान कर दो, किसी बेसहारा का सहारा बन जाओ। क्योंकि अल्लाह फरमाता है, जो बंदा मेरे किसी बंदे की जरूरत पूरी करता है मैं उसके नसीब को वसीया कर देता हूँ। तो प्यारी बहनों, याद रखो, तीसरी निशानी ये है कि तुम्हारे दिल में किसी की मदद का जज्बा जाग जाए। तुम किसी दुखी की दादरसी कर दो तो समझ लो तुम्हारे नसीब का दरख्त फल देने वाला है, तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं, तुम्हारी तकदीर चमकने वाली है। प्यारी बहनों, यही वो राज है जो हजरत हसन बसरी ने उस रोते हुए शख्स को दिया, और आज मैं तुम्हें भी यही राज दे रही हूँ कि अगर चाहते हो कि तुम्हारे घर में खुशियां आएं, तुम्हारे रिस्क में बरकत हो, तो अपने दिल को नरम करो, किसी मजलूम की दुआ लो, किसी दुखी को खुश कर दो। यही वो कुंजी है जो तुम्हारे नसीब के बंद दरवाजे खोल देगी। फिर हजरत ने समझाते हुए कहा, बेटा, अल्लाह सबसे ज्यादा उस बंदे को पसंद करता है जो अपनी गलती मानकर उससे माफी मांगता है। आज के जमाने में लोग बड़े बड़े गुनाह करके भी शर्मिंदा नहीं होते। जबान से झूठ निकलता है मगर चेहरा नहीं शर्माता, सूद खाते हैं मगर हाथ नहीं कांपते, रिश्तेदारों के दिल दुखाते हैं मगर आंख में आंसू नहीं आता। अल्लाह जब चाहता है कि किसी की तकदीर बदले तो सबसे पहले उसके दिल में नदामत डाल देता है। हजरत हसन बसरी ने मिसाल देते हुए फरमाया, बेटा, गुनाह की माफी उसी तरह दिल को साफ कर देती है जैसे बारिश जमीन को पाक कर देती है। जैसे मैल कचैल धुलकर जमीन सरसब्ज हो जाती है, वैसे ही तौबा से इंसान की किस्मत खुल जाती है। फिर उन्होंने मुआशरे की तल्ख हकीकत बताई। आज लोगों के दिल पत्थर बन गए हैं, नसीहत सुनकर हंसते हैं, गुनाह करके फख्र करते हैं और तौबा का नाम सुनते ही मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए उनकी दुआएं रद्द होती हैं, रिस्क तंग हो जाता है, बीमारी फैल जाती है और खुशियां रूठ जाती हैं। हजरत हसन बसरी ने उस शख्स से कहा, बेटा, अगर तुम देखो कि तुम्हारे दिल में गुनाहों का एहसास पैदा होने लगा है, तुम रात को अल्लाह से माफी मांगते हो, आंखों से आंसू निकल आते हैं, जबान पर इस्तिगफार जारी हो जाता है, तो समझ लो तुम्हारे नसीब का सितारा चमकने वाला है। अल्लाह तुम्हारे दिन बदलने वाला है, तुम्हारे रिज्क में बरकत डालने वाला है। आखिर में हजरत ने नसीहत करते हुए कहा, बेटा, दिल का नरम होना, आंसू का बहना, जबान से सच्ची तौबा करना, ये अल्लाह की खास रहमत की निशानी है। जो शख्स इस नेमत को पा ले वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाता है। प्यारी बहनों, यही चौथी निशानी है कि अल्लाह तुम्हें अपने सामने झुकने की तौफीक दे, तुम्हारे दिल में तौबा डाल दे और तुम्हारे गुनाहों का बोझ हल्का कर दे। ये निशानियां मिल जाएं तो समझ लो तुम्हारा बुरा वक्त रुखसत होने वाला है और तुम्हारा नसीब चमकने वाला है। प्यारी बहनों, जब वो शख्स हजरत हसन बसरी के कदमों में बैठा कांप रहा था और सिसकियां भरकर बोला, हजरत, आपने दिल की आंखें खोल दी, मगर एक आखिरी बात बताएं, कोई ऐसी निशानी भी हो जो जाहिर होते ही बंदा समझे कि अब अल्लाह का करम होने वाला है, अब मेरा अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। हजरत हसन बसरी ने उसकी आंखों में झांका और कहा, बेटा, पांचवी और सबसे बड़ी निशानी ये है कि अल्लाह तुम्हें नेक सोहबत अता कर दे। वो शख्स चौंक कर बोला, हजरत, नेक सोहबत, ये कैसे अच्छी किस्मत की अलामत हो सकती है? हजरत हसन बसरी ने तबस्सुम किया और फरमाया, बेटा सुनो, जब अल्लाह किसी पर मेहरबान होना चाहता है, उसके नसीब बदलना चाहता है, उसकी तकदीर का दरख्त सरसब्ज करना चाहता है, तो सबसे पहले उसके इर्द गिर्द के लोगों को बदल देता है। जैसे खिजां के बाद बाहर आने पर टहनियों पर कौंपलें फूटती हैं, वैसे ही अल्लाह नेक दोस्त, नेक हमसाए, नेक शरीके हयात और नेक उस्ताद अता करता है। फिर हजरत ने अजीब मिसाल देकर समझाया, बेटा, सांप के बिल में अगर खुशबू डाल दी जाए तो वो जहर नहीं छोड़ता, वो भाग जाता है। वैसे ही अगर बुरी सोहबत छोड़कर बंदा अच्छी सोहबत में बैठ जाए तो उसके दिल का जहर निकल जाता है, उसकी नीयत साफ हो जाती है, उसकी दुआ कबूल होने लगती है और अल्लाह उसके रिज्क में बरकत डाल देता है। फिर हजरत हसन बसरी ने मुआशरे की कड़वी हकीकत बयान की। आज के दौर में सबसे बड़ी मुसीबत बुरी सोहबत है।
नौजवानों की महफिलें जहरीली हो गई हैं, दोस्तियां बदतमीजी सिखाती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में गीबत होती है, फेसबुक की पोस्टों में फहाशी छुपी होती है और लोग हंसते हैं कि हम तो मॉडर्न हैं। उन्हें पता नहीं कि बुरी सोहबत बुरी आदतों का दरवाजा है जो अंदर दाखिल होकर ईमान को चाट जाती है। हजरत ने नसीहत की, बेटा, जब तुम देखो कि अल्लाह ने तुम्हें अच्छी सोहबत दे दी है, तुम्हें ऐसे दोस्त मिल गए हैं जो तुम्हें नमाज की तरफ बुलाते हैं, तुम्हें हलाल कमाई की नसीहत करते हैं, तुम्हें गुनाह से रोकते हैं और तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारा हाथ पकड़कर अल्लाह की तरफ ले जाते हैं, तो समझ लो तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें शैतान के जाल से बचाकर अपने वलियों की महफिल में बिठा दिया है। फिर हजरत हसन बसरी ने कहा, बेटा, सोहबत इंसान को या जन्नत में ले जाती है या जहन्नम में। अगर अल्लाह तुम्हें नेक सोहबत दे दे तो ये उसकी सबसे बड़ी नेमत है। इससे बड़ी कोई खुशखबरी नहीं कि तुम्हारा दिल अल्लाह के दोस्तों के दरमियान लगने लगे। ये उस बात की निशानी है कि अल्लाह तुमसे राजी है और तुम्हारे लिए रहमत के दरवाजे खोलने वाला है। प्यारी बहनों, यही 5वीं निशानी है कि अल्लाह तुम्हारे दिल को नेक लोगों की तरफ माइल कर दे, तुम्हें ऐसे दोस्त अता कर दे जो तुम्हारे लिए दुआ करें, तुम्हें भटकने न दें और तुम्हें अल्लाह का बंदा बना दें। अगर ये निशानी तुम्हारे नसीब में आ जाए तो समझ लो कि तुम्हारा बुरा वक्त खत्म और अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। तो प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको ऐसी अच्छी सोहबत अता फरमाए जो हमें अल्लाह के करीब कर दे, हमारे दिलों की सख्ती को नरम कर दे, हमारी जबानों को जिक्र से तर कर दे, हमारे घरों में मोहब्बत, सुकून और रिज़्क की बरकतें उतार दे, हमें बुरी आदतों और बुरी सोहबत से महफूज रखे, हमारी बेटियों को हया वाली, हमारे बेटों को फरमानबरदार और हमारे दिलों को अल्लाह की मोहब्बत से भर दे। दोस्तों, अगर आज की ये बातें आपके दिल को जरा सा भी छू गई हों, आपको कोई सबक मिला हो, तो बराए करम इस पैगाम को दूसरों तक भी पहुंचाएं। कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही ईमान अफरोज और जिंदगी बदल देने वाले बयान सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।